तुलसी विवाह, क्योंकि सब लोग जानते हैं तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह होता है, कैसे होता है, तुलसी विवाह क्या है। जो जलंधर था उसको इतना शक्ति मिला कहाँ से, इतना शक्ति मिलता कहाँ से था, उसकी पत्नी से मिलता था। लेकिन पतिव्रता पत्नी होना चाहिए, संकेत आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पतिव्रता ही पत्नी होनी चाहिए। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण। दोस्तों जैसा कि तुलसी विवाह है और सबको पता है तुलसी विवाह है, भारत देश में बड़ी धूमधाम से यह महापर्व मनाया जाता है। हमारी और मनु जी की तरफ से आप सब लोगों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जो पतिव्रता पत्नी होती हैं वह यह तुलसी विवाह मनाती हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, हमारा सनातन धर्म है और हर एक कथाएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। तो हर एक कथा को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको भी पता होना चाहिए ये कथाएं कहाँ से हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तुलसी विवाह, क्योंकि सब लोग जानते हैं तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह होता है, कैसे होता है, तुलसी विवाह क्या है, तो इसी विषय पे आज हम आपको जानकारी देंगे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी विवाह, तुलसी आप लोगों को पता है, तुलसी एक पौधा होता है और वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो तुलसी में अनेकों गुण पाए जाते हैं, जो घरेलू उपयोग के लिए भी, औषधि के रूप में भी उसको लोग उपयोग करते हैं। उनकी पूजा भी होती है, एज माता के रूप में पूजा होती है, सुबह सुबह पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं। तो जो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो यह कथा है कि तुलसी विवाह क्यों होता है, तो भगवान नारायण विष्णु 4 महीने की निंद्रा अवस्था से जब उठते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन, तो उनका दूसरे दिन नेक्स्ट डे तुलसी माता जी से उनका विवाह होता है। ये तो सब जानते हैं, तुलसी माता से विवाह होता है, सब करते हैं। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, हमारे भारत देश में क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह? तो बहुत समय पहले की बात है, जब सतयुग चल रहा था, सतयुग था उस समय, जब श्री हरि नारायण का युग था, सतयुग। तो उस समय बहुत सारे असुर होते थे। तो जलंधर भी एक असुर था, जो बहुत ही बड़ा बलवान और शक्तिवान था, मतलब उसके आगे सारे देवता घुटने टेक दिए थे, स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लिया। तो इसके जो जलंधर था उसको इतना शक्ति मिला कहाँ से, इतना शक्ति मिलता कहाँ से था? उसकी पत्नी से मिलता था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था और उसकी पत्नी जो है वह एक पतिव्रता पत्नी थी। और एक पतिव्रता पत्नी में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। लेकिन पतिव्रता पत्नी होना चाहिए, संकेत आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पतिव्रता ही पत्नी होनी चाहिए। इतनी ताकत होती है पतिव्रता पत्नी में कि जिसका जो पति होता है ना, उसको असीम शक्तियाँ मिलती हैं, कहीं भी उसे भय नहीं लगता, हर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाती हैं। तो उसकी वृंदा जो थी वो एक पतिव्रता पत्नी थी। वो जितना भी युद्ध लड़ता था कहीं भी परास्त नहीं हुआ, किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसको युद्ध से वो परास्त कर सके। सारे देवता विचलन में इधर त्राहिमाम करके भागने लगे कि अब क्या किया जाए प्रभु, कुछ तो उपाय होगा। अब भगवान है, भगवान के पास तो हर एक समाधान का हल होता है। तो विष्णु भगवान ने फिर जलंधर का रूप लिया, जब वो युद्ध कर रहा था जलंधर का रूप लिया और वृंदा के पास आ गया। तो वृंदा बोलती भी है कि आप इतना जल्दी युद्ध से कैसे आ गए, आपके पास आने का मन किया और मैं चला आया। तो वहाँ पे जो है श्री हरि नारायण जब जलंधर का रूप लेके आए तो वृंदा के साथ उनका स्पर्श हुआ। जैसे ही वृंदा के साथ उनका स्पर्श हुआ, उसका पतिव्रता जो व्रत था वो टूट गया। फिर पतिव्रता व्रत नहीं रह गया, वो व्रत टूट गया। जैसे ही व्रत टूटा, उधर देवताओं ने जलंधर को मार दिया। जब दूतों ने खबर दिया, जो राजदूत थे सब आए, खबर सुनाए महारानी को कि राजा तो मारे गए।
जो जलंधर राजा थे वो तो मारे गए। तो बोले जो मारे गए तो ये कौन है हमारे साथ में, अब ये कौन है। तब वो विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए, श्री हरि नारायण अपने असली रूप में आए। तो वृंदा को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। वह इतनी पतिव्रता पत्नी थी कि भगवान को ही श्राप दे दिया कि आपने एक पत्नी को ऐसे मतलब छुआ है, आपको भी पत्नी का वियोग झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, भगवान को कोई भी श्राप नहीं लगता। सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है, उनको कौन सा श्राप लगेगा। उनको सब पता होता है आने वाले समय में क्या होता है, कैसी घटनाएं होती हैं। उसी घटनाओं के माध्यम से उनको तो पता होता है। कुछ होने के लिए, कुछ करने के लिए घटना का क्रम होना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। बोलेंगे तो अचानक से ऐसा हो गया, तो कुछ होने के लिए कुछ घटना का क्रम होना ज़रूरी है। तो वृंदा ने श्री हरि को श्राप दे दिया कि आपको भी पत्नी का वियोग होगा। वही जब राम जन्म में आए थे, श्री राम जन्म में पुरुषोत्तम राम बन के, तो सीता माता को रावण लेके गया था। बहुत उसके पीछे कड़ी जुड़ी हुई है, सब एक कड़ी के बाद एक कड़ी के बाद सब जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है, सब घटनाक्रम चालू रहता है। तो वह जो है अपने पति की चिता पे बैठ गई और वहीं पे वह जल गई। बोली अब तो उसका पतिव्रता भंग हो गया, वह अपने पति के चिता पे बैठ के वहीं जल गई। जो उसकी राख थी ना, उससे पौधा निकला, तो श्री हरि विष्णु ने उसको तुलसी नाम दिया। अब श्री हरि विष्णु नारायण भगवान ने वृंदा को स्पर्श किया था, तो इसीलिए तुलसी विवाह मनाया जाता है। जब हमारे श्री हरि भगवान नारायण 4 महीने की शेष शैया से जब उठते हैं, सो के उठते हैं, तो एकादशी मनाया जाता है और ठीक उसी के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। ऐसे ही तुलसी विवाह मनाया जाता है और इसी दिन से सारे शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। शादी विवाह, पूजा पाठ, गृह प्रवेश सब चालू हो जाते हैं। तो हमारी जो सनातन धर्म है, जो कथाएं हैं, वह जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आने वाली जनरेशन को यह पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को मालूम होता है तुलसी विवाह होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मालूम नहीं। तो जानना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर फैमिली वीडियो और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी, वेद पुराणों की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और हमारा एक शॉर्ट चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वो दे दिया है, वहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय तुलसी माता और श्री हरि की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।